आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक क्लासिक प्ले द बॉर्डर्स। ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसका एक झूठ पर यकीन उसे एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती की तरफ धकेल देता है। और ये हमें ले जाती है प्यार, धोखे और पछतावे की एक ऐसी दुनिया में जहां से लौटना नामुमकिन सा लगता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक डाकू वो एक हीरो कैसे हो सकता है? ये एक पहेली है और इसका जवाब हमें कहानी के साथ साथ ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझते हैं। कहानी की सेटिंग है इंग्लैंड का वो बॉर्डर इलाका जहां राजा हेनरी तृतीय का शासन नहीं चलता। मतलब समझिए कि वहां राजा का राज नहीं, डाकुओं का कानून चलता है। ऐसी जगह जहां ताकत ही सबसे बड़ा इंसाफ है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। सबसे पहले है हमारा हीरो मार्माड्यूक, जो डाकुओं का लीडर है। फिर है आइडोनिया, जिससे मार्माड्यूक प्यार करता है, लेकिन एक मुश्किल है। आइडोनिया के पिता लॉर्ड हर्बर्ट इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। और यहीं पर एंट्री होती है असली विलन की, ओसवाल्ड। यह मार्माड्यूक का ही साथी है, पर अंदर ही अंदर उससे जलता है। और आखिर में है मार्माड्यूक के दो वफादार दोस्त लेसी और वॉलेस। अब इन सबकी किस्मत एक दूसरे से उलझने वाली है। कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। मार्माड्यूक और आइडोनिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, पर आइडोनिया के पिता साफ साफ कह देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक डाकू से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनका ये इनकार यही वो दरवाज़ा खोलता है जहां से सारी मुसीबतें अंदर आने वाली हैं। तो अब देखते हैं कि विलेन ओसवाल्ड कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और एक जबरदस्त झूठ का जाल बुनता है। हर कहानी में एक विलन होता है ना? यहाँ वो है ओसवाल्ड। वो अंदर ही अंदर मार्माड्यूक से जलता है। उसकी कामयाबी उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो बस एक मौके की तलाश में है। और अब लगता है उसे वो मौका मिल ही गया है। ऑसवाल्ड सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि वो जहर बन जाता है। वो मार्माड्यूक के कान में ये बात डालता है कि लॉर्ड हर्बर्ट असल में आइडोनिया का पिता है ही नहीं। वो तो एक ढोंगी है जो आइडोनिया को किसी दूसरे राजा लॉर्ड क्लिफर्ड को बेचने जा रहा है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि लॉर्ड हर्बर्ट अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए लॉर्ड क्लिफर्ड से मदद मांगने जा रहे थे। अब सोचिए, ये एक ऐसा झूठ था जिसे सुनकर किसी भी आशिक का खून खौल उठेगा। और बस इसी जहरीले झूठ पर यकीन करके मार्माड्यूक गुस्से में ऐसा अंधा हो जाता है कि वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऑसवाल्ड मार्माड्यूक के इस गुस्से की आग में घी डालता है। वो उसे खतरनाक प्लान बताता है। कहता है लॉर्ड हर्बर्ट को घने जंगल में ले जाओ, फिर उसे एक सुनसान वीरान दलदल के पास ले चलो और बस उसे वहीं मरने के लिए अकेला छोड़ दो। और बस यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। अपनी प्रेमिका को बचाने के जुनून में, एक हीरो बनने की कोशिश में मार्माड्यूक एक ऐसी गलती कर बैठता है जो किसी विलन से कम नहीं। वो ओसवाल्ड की बात मान लेता है और लॉर्ड हर्बर्ट को उस दलदल में मरने के लिए छोड़ आता है। ये वो पॉइंट था जहां से सब कुछ बदल गया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। ओसवाल्ड का ये झूठ भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। मार्माड्यूक के जो वफादार दोस्त थे, उन्हें जल्द ही कुछ गड़बड़ लगने लगी। मार्माड्यूक के दोस्त लेसी और वॉलेस, उन्हें ऑसवाल्ड पर शक होने लगता है। उसके हाव भाव, उसकी बातें, कुछ तो ठीक नहीं था। वो थोड़ी बहुत खोजबीन करते हैं और सच जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऑसवाल्ड ने जो भी कहा था वो सब का सब एक मनगढ़ंत कहानी थी, एक धोखा। वो फौरन भागते हैं मार्माड्यूक को ये भयानक सच बताने के लिए। अब सोचिए मार्माड्यूक की हालत। जब उसे पता चलता है कि उसने क्या कर दिया है, तो वो क्या करेगा? अपनी ही गलती के बोझ तले दबा हुआ मार्माड्यूक अब कौन सा कदम उठाएगा? अब बारी थी बदले की। मार्माड्यूक अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओसवाल्ड को उसी के खेल में हराने का प्लान बनाता है। प्लान कुछ ऐसा था। ओसवाल्ड को डाकुओं का सरदार बनाने का लालच दिया जाएगा, फिर उसे ही भड़काया जाएगा कि वो मार्माड्यूक को किसी सुनसान जगह पर मार डाले, और जैसे ही वो ये कोशिश करेगा, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। और ये जाल काम कर गया। ओसवाल्ड अपने ही बुने धोखे में फंस गया और जब आमना सामना हुआ तो मार्माड्यूक ने उसे मार डाला। विलन को सजा तो मिल गई, लेकिन इस बदले से वो अपराध बोध कहाँ मिटने वाला था जो मार्माड्यूक के दिल में घर कर चुका था। विलेन तो मर गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब हम आते हैं इसके सबसे दर्दनाक हिस्से पर। एक हीरो जो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अपने किए हुए गुनाह का बोझ इतना भारी था कि मार्माड्यूक ने सब कुछ त्याग दिया।
अपनी पुरानी जिंदगी, अपना प्यार, सब कुछ। उसने फैसला किया कि वो अब इस समाज में नहीं रहेगा। उसे लगा कि वो अब आइडोनिया के प्यार के लायक ही नहीं बचा। वो कहता है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने दो। और बस वो अपनी बाकी की जिंदगी अकेलेपन में सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक भयानक गलती का प्रायश्चित करते हुए गुजारने का फैसला करता है। यही उसकी सजा थी और यही उसका अंजाम। और ये कहानी खत्म होती है एक बेहद ही दिल तोड़ देने वाले मंजर पर। अकेली रोती हुई आइडोनिया, जिसने अपना पिता भी खो दिया और अपना प्यार भी। और ये प्ले हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई हीरो इंसाफ करने के लिए कोई भयानक गुनाह कर बैठे तो क्या वो हीरो रहता है या फिर वो खुद एक विलन बन जाता है।